ये सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से कपल्स के अंदर एक दूसरे को लेके झगड़े हो रहे हैं, इवन के डाइवोर्सेस हो रही हैं और डाइवोर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी आप सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हम जिंदगी में एक ऐसा टाइम भी देखेंगे कि एक कपल है और उसमें से जब उनकी डाइवोर्स होती है तो वो शादी से भी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्लैमराइज वे के अंदर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये कोई सेल्फ जनरेटेड थॉट नहीं है, कोई किताब से पढ़ के मैं आपको बात नहीं बता रहा हूँ। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि शादी को मतलब पता नहीं अब कितना अरसा हुआ था, लेकिन शादी हुई, एक दूसरे के साथ मामलात नहीं चले, डाइवोर्स हुआ और डाइवोर्स के अंदर जो है वो अपनी दोस्तों को इकट्ठा किया गया, पार्टी की गई और उसको सेलिब्रेट किया गया और उसका शुक्र अदा किया गया कि हमारी डाइवोर्स हो गई है। जबकि तलाक जो है वो सबसे अल्लाह के नज़दीक उसको एक ऐसा अमल समझा जाता है जो आखिरी मतलब आपके पास एक हल होता है और उसके से पहले आपको सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ता है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से जो आजकल बच्चों के अंदर जो एंग्जाइटी आ रही है, जो बच्चे जहनी मरीज होते जा रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है, कपल्स को आपस में लेके वो इश्यूज हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक तो होता है ना कि कोई जेन्युइन आगे किसी का मसला हो, बात हो, यानी किसी दूसरे को देख के। अब एक लड़की है वो अपनी दोस्त की प्रोफाइल को फॉलो कर रही है या सोशल मीडिया वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करती है और उसको लेके उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो डिमांड की जाती है अपने शोहर से वो चीज़ें, तो फिर एक दूसरे को लेके वो इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। तो और उसके बाद ये जो रही सही कसर है वो हमारे ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इन्होंने पूरी कर दी है कि मैं कल अभी एक शादी पे मेरा जाना हुआ तो वहाँ पे एक दोस्त तो नहीं थे, म्यूचुअल फ्रेंड थे वो, तो वो उन्होंने अपना एक बात शेयर की मेरे साथ। वो कहते हैं कि वो इस वजह से परेशान है, वो कहते हैं कि मेरी मेरी बीवी से लड़ाई ये रहती है कि वो ये चैनल्स को देखती है और देख के कहती है कि वो देखो वो डकी भाई उसको ये दिला रहे हैं, वो उसका शौहर उसको ये दिला रहा है और उसका बंदा उसको यहाँ पे लेके जा रहा है, उन्होंने ये घर बना लिया, उन्होंने वो गाड़ी ले ली। तो कहता कि मैंने फिर आगे से उसको जवाब दिया कि फिर हम भी यही काम शुरू कर लेते हैं जो वो काम शुरू उन्होंने किया हुआ है, हम भी हराम पैसा ये कमाना शुरू कर देते हैं, मैं तुम्हें दिखाना शुरू कर देता हूँ, तो उससे जो पैसा आएगा उससे फिर हम ये सारी चीज़ें कर लिया करेंगे। और वो कहता है मैं हैरान हूँ कि ये क्यों समझ नहीं आती इन लोगों को कि ये लोग दिमाग ख़राब कर रहे हैं आपका और आप लोगों का हो रहा है इस वजह से दिमाग ख़राब हो रहा है, अपना घर ख़राब कर रहे हो। और इनकी तो लाइफ ही है ना, वो तो अगर अपनी बीवियां या अपनी बहनें माएँ ये दिखाएंगे नहीं, इनका तो कारोबार ही नहीं चलेगा। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो सेंसिबल लोग नहीं होते, जो इमेच्योर माइंड होता है, वो इसका असर लेके वो अपना घर ख़राब करने में लगा हुआ है और एक्सपेक्टेशंस हमारी यहाँ पे चली गई हैं। अपनी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करना चाहते और हर बंदा अमीर होने के चक्कर में, हर बंदा नई गाड़ी लेने के चक्कर में, हर बंदा नया घर बनाने के चक्कर में, हर बंदा जो है वो रेस में आगे निकलने के चक्कर में, हर बंदा ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में है और हर बंदा खूबसूरत दिखना चाहता है और हर बंदा जो है वो इन इन लोगों के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। और ये जो सोशल मीडिया और ये जो एआई अब आ चुका है, नो डाउट इन्होंने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पे सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आसान भी किया है, लेकिन उससे ज़्यादा इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है और लोगों ने इससे बहुत नुकसान उठाया है। ख़ास तौर पे ये जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है या स्नैपचैट है, इसके ऊपर जो गंद अब आजकल अपलोड किया जाता है और जो इन्फ्लुएंसर जो पैसा कमाने के ज़रिए इन्होंने बना लिए हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं और ये जो जनरेशन है इसका बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर दिया गया है। आप आज देख लें कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, जो मेहनत के ऊपर बिलीव करते हैं। यानी एक टाइम होता था आप स्टडी कर रहे होते थे, आपका ये माइंडसेट होता था कि यार मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं ये डिग्री करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, यूनिवर्सिटी से निकलूंगा, उसके बाद मेहनत करूंगा, फिर मैं फील्ड के अंदर जाऊंगा, कोई मुझे जॉब मिलेगी और फिर आपको एक ग्रेजुअली सक्सेस मिलती थी, आप फाइनेंशियली भी बेहतर होते थे और आपका पूरा फोकस उसके ऊपर होता था। लेकिन अब जब से ये इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं और इन्होंने आके बिल्कुल इस जनरेशन का माइंड चेंज कर दिया है, यानी घर में जो एक बीवी है उसका माइंडसेट भी चेंज हो गया, जो बेचारा शौहर पैसा कमाता है उसका माइंडसेट भी चेंज हो गया, वो भी मायूस है कि मैं इतने पैसा बना नहीं पा रहा हूँ और मुझे मेरे घर वाले ताने देते हैं। इवन के बीवी, बहुत सारे केसेस में मैं कपल काउंसलिंग करता हूँ, मुझे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो इन व्लॉगर्स, इन फैमिली इन्फ्लुएंसर्स को देखती हैं और फिर अपने शोहरों को ये डिमांड्स करती हैं कि जी आप हमें हमें वो अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पाए हैं।
और वो ये चीज़ कंसिडर नहीं करते, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो पैसा कमाने का उनका तरीका क्या है, हराम तरीका है, यानी हमें ये हराम लगता ही नहीं है। और जो बाप अपनी बच्ची को हलाल हराम की तमीज़ ना दे सका, जो बाप अपने बेटे को हलाल हराम की तमीज़ ना दे सका, जो माँ अपने बच्चों को हलाल हराम की तमीज़ ना दे सके, उसने ज़िंदगी में क्या करना है? जो खुद इस चीज़ के ऊपर आ जाए, कन्विंस हो जाए कि मेरा भी चैनल बनाओ, मैं भी पैसे कमाऊँ, माँ ये कहे और माँ भी इस चीज़ के ऊपर एक्साइटेड हो, तो फिर उस घर में जो रहने वाले लोग हैं उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप उनको क्या समझा सकते हैं? क्योंकि अल्लाह की तरफ से भी है और हमारे इस्लाम में भी है, कुरान में भी है कि ये जो बेहयाई है और ईमान है, इसमें से कोई एक चीज़ आपकी चली गई तो दूसरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। और जो बेहया हो जाते हैं उनको फिर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, चाहे लोग उनके ऊपर बातें करें, आवाज़ें कसें, उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल फ़ारिग कर दिए जाते हैं। और इस सोशल मीडिया का जो एक अगला ट्रैप है जो शायद हमें समझ नहीं आता, वो इस तरह से काम करता है कि आप फ़र्ज़ करें, आप अगर रील देख रहे हैं या आप किसी ऐसे बंदे की प्रोफाइल देख रहे हैं और वो आप देखते जा रहे हैं, स्क्रॉल जा रहे हैं, आप करते जा रहे हैं और आपने 1-2 घंटे तक उसकी रील्स देख ली, डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स देख ली। तो जब आप वो बंद करके अपनी रियल लाइफ में जब आप आते हैं और आप देखते हैं कि यार दिस इज़ माई लाइफ, आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और ये जो कंपैरिजन होता है ये बिल्कुल बेबुनियाद होता है, ये यूज़लेस होता है, ये नॉनसेंस होता है और हम लोग ये करते हैं। उसके बाद आप डिप्रेस होते हैं, उसके बाद आप हाइपर होते हैं, उसके बाद आप मायूस होते हैं और आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो यार लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो पिक्चर्स बनवा रहे हैं, वो रील्स बनाते हैं, वो खुश रहते हैं, वो कभी कहाँ जाके खाना खा रहे हैं, कभी कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमें समझ नहीं आती वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बंदा अपने जो डार्क साइड है वो कभी भी अपलोड नहीं करता। कोई भी बंदा सोशल मीडिया के ऊपर अपनी डार्क साइड अपलोड नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद ही ये होता है, उसने पैसा ही इस सोच से कमाना है कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि मैं कितना खुश हूं और वो मुझे देख के अपनी लाइफ का कंपैरिजन करे और मुझे वो एक अच्छा इंसान समझे या मुझे एक सक्सेसफुल इंसान समझे वो। लेकिन ये जो असल में ये जो टैक्टिक होता है ना, ये उनके जहन में तो होता है, ये हमारे जहन में नहीं होता। और हम लोग हमें आपको होता नहीं है कई दफ़ा कि यार कोई मसला नहीं होता, आपने वही उसी गाड़ी में गए हैं, आप वही रूटीन है, वही लाइफ है, वही काम है, वही पैसे हैं, पहले भी उन्हीं पैसों में गुजारा होता था, हर चीज़ वही है आपकी लाइफ के अंदर। और कई दफ़ा आप ऐसे ही मायूस हुए बैठे होते हैं, आपको वजह तक नहीं पता होती, आपको रीज़न भी नहीं पता होता कि यार पता नहीं मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ। हाइपर होते हैं आप, एजिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप वही काम कर रहे हैं जो काम करके आपको खुशी मिला करती थी लेकिन अब नहीं मिलती। इसकी वजह ये नहीं है कि अब खुशियाँ नहीं रही हैं, इसकी वजह ये है कि आपने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है और आपकी जो सोच है, आपकी जो नज़र है, आपका जो फोकस है, वो अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी वो जो आपकी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, वो उनसे हट के किसी और की बंदे की तरफ है। ये सोशल मीडिया ट्रैप होता है और ये आपकी जहन के साथ ये खेल खेलता है, ये माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। तो जितना जल्दी आप इन लोगों को अनफॉलो कर देंगे, इन लोगों से असर लेना छोड़ देंगे, आप बिलीव मी, आप प्रैक्टिस करके देखें, आपकी लाइफ में चेंज आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।